तो 500 प्लस MCQ को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एक बार फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म जो है आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। एंजियोस्पर्म जो देखते हैं, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग प्लांट किंगडम को देखेंगे, तो कितने भाग में डिवाइड हुए हैं? 5। पहला क्या है? एल्गी है। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा है। थर्ड क्या है? टेरिडोफाइटा। और कब क्या है? जिम्नोस्पर्म। फिर क्या है? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है? जब हम चैप्टर 3 पढ़े थे तो देखे थे इसमें क्या होता है? नो फ्रूट, नो फ्लावर, नो फ्रूट। बट इसमें क्या था? फ्लावर प्रेजेंट था, वेल डेवलप्ड फ्लावर प्रेजेंट था। तो बोला कि एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या रूट होगा, स्टेम होगा? यस, रूट जो है रेडिकल से फॉर्म होते हैं, स्टेम जो होते हैं प्लूमुल से फॉर्म होते हैं। लीफ देखेंगे, है कि नहीं? लीफ देखेंगे, फ्लावर देखेंगे। तो रूट तो भाई एल्गी में भी होगा बट वेल डेवलप नहीं होगा। तो जिम्नोस्पर्म में भी तो होगा, स्टेम भी होंगे, लीफ होंगे, फ्लावर भी होंगे। बट फ्रूट की जो बात करेंगे, फ्रूट है कि नहीं, तो एंजियोस्पर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? सारे होंगे, रूट भी होंगे, स्टेम भी होंगे, लीफ भी होंगे, फ्लावर भी होंगे, फ्रूट्स भी होंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोट, है ना? डाइकोट की बात करता है, डाइकोट प्लांट के बाद मेजोरिटी ऑफ डाइकोट द डायरेक्शन इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। जो रेडिकल है वो किसका फॉर्म करता है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करते हैं। डाइकोट क्या था? याद आ रहा है ना? डाइकोट में क्या देखे थे? टैप रूट वाला सिचुएशन देखे थे। वही बात करेंगे मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट में क्या था? फाइब्रस रूट था। क्या था? फाइब्रस रूट सिस्टम था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और थियरी द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट। जो प्राइमरी रूट होता है और इसका जो ब्रांचेज होता है वो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। जैसे क्या था? ये सॉइल का सरफेस हो गया, है ना? ये क्या हो गया? सूट हो गया। और क्या हो गया? यहाँ क्या देखते हैं? अंडरग्राउंड रूट हो गया। बट वहाँ पे क्या निकल? हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, हुए थे कि नहीं? तो ये बोल रहा है कि ये क्या है? टैप रूट सिस्टम। क्या होगा इसमें? टैप रूट सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे। इन वीट में हमें पता है कि मोनोकॉट क्या होता है? मोटे। तो वीट में मोनोकॉट क्या होता है? प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइफ होता है। वेरी गुड। ये मोनोकॉट का क्या है ना? फीचर्स बता रहा है ना? तो ऑप्शन में प्राइमरी रूट क्या होगा? शॉर्ट लाइफ होगा। प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस रूट, ये भी सही है। फाइब्रस रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये भी सही है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द स्टेम होगा। तो वीट जो होता है जिसमें मोनोकॉट होता है तो उसकी सिचुएशन कैसी है? प्राइमरी रूट जो होगा वो शॉर्ट लाइफ होगा। प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस रूट। और क्या होगा? फाइब्रस रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम और ऑल ऑफ द, मतलब सारे इसमें ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, वही बात करेंगे यहाँ पे 5 की बात करेंगे। 5 में तो 5 में क्या बोलने की कोशिश करें? एडवेंटेशियस रूट जो होता है आर फाउंड। एडवेंटेशियस रूट हमें पता है कि किस में पाया जाता था यहाँ पे, है ना? तो ग्रास में लगभग क्या होता है ना? मोन्स्टेरा में भी क्या होता है और बनियान ट्री में भी क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एडवेंटेशियस रूट अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द आर्ट अदर देन क्या होगा? रेडिकल। अदर देन क्या होगा? रेडिकल होगा। प्लूमस हो सकता है, एपिकोटाइल हो सकता है, हाइपोकोटाइल हो सकता है, लेकिन अदर देन क्या होगा? रेडिकल्स। अदर देन रेडिकल से वहाँ उसका क्या निकलता है? वहाँ का रूट फॉर्म होता है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 में बोल रहा है कि जो फंक्शन ऑफ रूट होता है वो क्या होता है ना? फंक्शंस ऑफ रूट की बात करेंगे तो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, एंड कॉरिंग ऑफ द प्लांट इन सॉइल। फिर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स।
जैसे क्या हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गए, टीप पे हो गए, है ना। ये तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग। फंक्शन ऑफ रूट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट भी होता है, इनकॉर्निंग ऑफ प्लांट इन सॉइल होता है, स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रीजन इन विच रूट इज डिवाइडेड। रूट में जो डिवाइडेड होता है, रूट को कितना भाग में डिवाइड होते हैं, तो हम लोग बोले थे पहला क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है, दूसरा इलोंगेशन होता है, तीसरा क्या होता है, मेचुरेशन होता है। तो क्या बोल सकते हैं, है ना, 3 भाग में क्या होता है, 3 रीजन्स होते हैं रूट का डिवीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रूट होता है इस कवर्ड होता है एट द अपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। तो रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स ऑफ द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा रूट हो जाएगा। बट रूट कैप कैसे होगा, यहाँ से रूट कैप निकला रहेगा, यहाँ पे क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रूट कैप हो गया। क्या हो गया, रूट कैप हो गया। ये क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया, मेरिस्टेमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्स हो गया। ये इसी के पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, एबिलिटी टू डिवीजन, एबिलिटी टू डिवाइड या डिवीजन का क्या होता है, इसके पास एबिलिटी होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ तक के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, है ना, इलोंगेशन, इलोंगेशन बोलते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे रूट हेयर, रूट हेयर आप ये इस रीजन को क्या बोलते हैं, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बोल रहा है कि जो रूट होता है, रूट रीजन इज अरेंज्ड प्रोक्सिमल टू डिस्टल पार्ट ऑफ द फ्लोइंग मैनर। जो रूट होता है, रूट रीजन होता है, अरेंज होता है जोन ऑफ द इलोंगेशन, देन जोन ऑफ द मैच्योरेशन, देन जोन ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं सेल डिवाइड फर्स्ट करेगा, देन इलोंगेट, फिर करेगा मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ सेल डिवीजन। तो सबसे पहले मैच्योरेशन, ऊपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, अभी ऊपर पे क्वेश्चन देखा था, है ना, तो इस वाला क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। फिर यहाँ से यहाँ को इलोंगेशन, और इस रीजन को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हैं, जिसको जहाँ पे क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, एबिलिटी होता है सेल को डिवाइड होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो है कि रूट हेयर अराइज फ्रॉम, रूट हेयर जो अराइज होता है कहाँ से, तो वन ऑफ द सेल मैच्योरेशन, सेल मैच्योरेशन रीजन से क्या होता है, रूट हेयर अराइजेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाउंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत जो बात है उसको बताना है। रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये तो बिल्कुल सही है। रूट इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये भी बात सही है। मेरिस्टेमेटिक रीजन है थीन, है ना, वार्ड सेल, जिसको क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म बोलते हैं, बिल्कुल बात है। रूट कैन सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, नहीं ये भी करता है। रूट जो होता है क्या कर सकता है, कैन नॉट सिंथेसाइज, क्या होता है रूट, तो रूट हेयर जो करता है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम, तो क्या करता है, सॉइल करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर जो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सेप्शन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, इसमें से कौन सा है जो मॉडिफिकेशन ऑफ द क्या टैप रूट है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्शन है। अब हमें पता है कि कैरेट है कि नहीं, और कैटर पे इसमें टैप रूट होता है। स्वीट पोटैटो, क्या स्वीट पोटैटो जो है वो क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है ना, स्वीट पोटैटो जिसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो कौन बोलते हैं, बट इंग्लिश में तो स्वीट पोटैटो ही बोलेंगे। ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ क्या बोलेंगे, दी, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सेप्शन फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट का मॉडिफिकेशन किसके पास है ना, तो रूट टर्निप, ये भी क्या टैप रूट, स्वीट क्या है, एडवेंटिशियस है, तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वीट पोटैटो हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोप और पिलर रूट अराइजेज इन, प्रोप और पिलर रूट्स आर फाउंड इन, तो ये फाउंड कहाँ पे फाउंड होता है, प्रोप है नहीं, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो हम देखेंगे प्रोप और पिलर रूट आर फाउंड इन किसमें, तो बनियान ट्री में क्या होता है, प्रोप होता है और क्या होता है, पिलर होता है। ठीक है, फिर बोला है कि मैज एंड शुगर कैन कंटेन, क्या कंटेन करते हैं, मैज और शुगर कैन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, स्टेल्ट रूट होता है ना। मान लो कि क्या हो गया, स्टेम हो गया, स्टेम हो गया, है ना। यहाँ से क्या होता है, सॉइल तक क्या होता है, फॉर्म होता है ना, और क्या करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी इसमें से गंदी बात है उसको बताना है। स्वीट पोटैटो हैज रूट मॉडिफिकेशन और क्या स्टोरेज ऑफ फूड, ये बोल रहा है स्टिल्ट रूट अराइजेज फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी क्या बिल्कुल सही है। राइजोफोरा
फोर्सेस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स आर मीन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, नहीं, ये क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत इसमें पड़ती है, तभी तो क्या होता है, ये जो है, ये क्या हो गया, दलदल हो गया, और वहाँ से रूट क्या होता है, राइज होता है इस टाइप का ऑक्सीजन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है। बोल रहा है यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ स्टेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ स्टेम, स्टेम के लिए कौन सी बात गलत है। बोला है कि स्टेम इज डेवलप फ्रॉम द फ्लू मूल, बात सही है। और फिम्ब्री ऑफ द जर्मेटिक से, बिल्कुल सही है। इट्स बियर नोड एंड इंटर नोड, है ना, तो बोल रहा है कि बिल्कुल होते हैं नोड। इट बियर्स ओनली टर्मिनल बर्ड नॉट एक्सिलरी बर्ड, बिल्कुल दोनों होते हैं, ये गलत बात है ना। फिर बोला इट मेन फंक्शन ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेज एंड बियर लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, तो क्या होगा, ये जो सी नंबर जो है क्या है, गलत है, बाकी 17 में क्या है, बिल्कुल सही है। अब बोला कि फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का फंक्शन क्या है, कंडक्शन करता है वाटर का, मिनरल्स का एंड फोटोसिंथेसिस का। बोला कि सम परफॉर्म करते हैं फूड स्टोरेज। अब बोला कि फंक्शन ऑफ स्टेम का क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, बहुत से मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है। सम परफॉर्म स्टोरेज फूड सपोर्टेड फॉर, एनसीईआरटी का लाइन है। सम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्ट, ये एनसीईआरटी का लाइन है। ऑल ऑफ द, तो सारे के सारे क्या है, एकदम फंक्शन के लिए ये क्या है, सारे फंक्शन करते हैं, स्टेम से रिलेटेड सही बातें हैं। यंग स्टेम आर जनरली, यंग स्टेम जो होता है वो जनरली कैसा होता है, तो क्या होता है, यूडी होता है, तो बिल्कुल नहीं। डार्क ब्राउन इन कलर होता है, बिल्कुल नहीं। ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होता है, तो बोलेंगे हाँ, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 20 नंबर, अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड इन द फ्लोइंग, अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है वो फूड को क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, इन द फ्लोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके, है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, जेमिकन हो गया, कोलोकोसिया होगा, गिंगर हो गया, या शुगर केन हो गया। तो बोल रहा है क्या, अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड इन द फ्लोइंग एक्सेप्ट, शुगर केन में क्या होता है, अंडरग्राउंड में स्टेप नहीं होता है, वो बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, बोल रहा है कि विच स्टेम एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन, ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन हम लोग किसके बोलते हैं, है कि नहीं, तो पोटाटो भी हो गया ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन, गिंगर भी हो गया, और कोलोकोसिया हो गया, क्योंकि सारे के सारे क्या होता है, सॉइल के अंदर होता है। और क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ट्यूबर, आई और राइजोम हो गया इसमें। तो इसमें क्या होता है, आई होता है, इसमें क्या होता है, राइजोम होता है, इसमें क्या होता है, ट्यूबर होता है। तो सारे के सारे क्या है, विच स्टेम एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन, पेरेनेशन का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव, जिसमें क्या हो, प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, अगर इसको कट कर दिया जाए, अगर इसको कट कर दिया जाए स्टेम को, तो सॉइल में डालने के बाद क्या होगा, वो ग्रो हो जाएगा। ग्रो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गार्ड, इसमें से बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गार्ड, गार्ड किसको बोलते हैं, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटर में, सारे के सारे क्या है, गार्ड फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गार्ड, है ना, उसमें ये बोला कि करेक्ट अबाउट गार्ड, तो गार्ड में क्या बोला, स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम द एपिकल बड, एपिकल नहीं, और एपिकल से ओनली क्या होगा, नोड होगा, एपिकल से ओनली लीफ होगा, चाहे कोई भी होता है, गलत है। स्टेम टेंड्रिल आर सिलेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड, ये बिल्कुल सही लग रहा है। स्टेम टेंड्रिल डज नॉट हेल्प इन क्लाइंबिंग, बिल्कुल हेल्प तो करता है क्लाइंबिंग में। स्टेम टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, स्टेम जो टेंड्रिल है वो डेवलप फ्रॉम द रेडिकल नहीं, किससे, लूमुल से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, है ना, बोला है कि थॉर्न जो होता है, सिट्रस और बैगनविलिया में थॉर्न होता है, इनकरेक्ट बताना था, बिल्कुल सही है बात। अंडरग्राउंड स्टेम किसको बोलते हैं, टर्मरिक हो गया। फ्लैटेंड स्टेम किसको बोलते हैं, पोन्थियम में। स्टेम टेंड्रिल किसमें होता है, कोलोकोसिया में नहीं, स्टेम स्टोरेज होते हैं इसमें, है ना। और क्या होता है, ग्राम, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गार्ड हो गया, और क्या होगा, ग्रेप वाइन हो गया, ग्रेप वाइन हो गया या गार्ड हो गया, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनल from vessel, the lateral branches original from vessel and underground portion of the main stem grow horizontally beneath the soil and then come out obliquate upward rising to leafy shoot seen in the case of, इसमें आपको बनाना में भी दिखाई देता है, पाइनएप्पल में भी दिखाई देता है, क्रिसैंथेमम में दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा ये ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। अब बोल रहा है कि सिलेंडर लेटरल ब्रांच राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर growing aerially for the sometimes arc downward to touch the ground seen in the case of, इसमें आपको दिखाई देता है, मिंट में दिखाई देता है कि नहीं, मिंट में भी दिखाई देता है, जस्मिन में भी दिखाई देता है, पिस्टिया में क्या होता है, ऑफसेट होता है,
पिस्टिया में क्या होता है, ऑफसेट होता है, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, ए और बी हमारा आंसर होगा, मिंट और जस्मिन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेटरल ब्रांच जो होते हैं, लेटरल ब्रांच होते हैं विथ शॉर्ट इंटरनोड, है ना, ईच नोड बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ द रूट आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक, किसमें बोल रहे हैं, किसमें, तो क्या बोला, पिस्टिया और इकोर्निया का जो एग्जाम्पल्स है वो किसका है आपका, किसका है आपका, तो रोसेट लीफ का क्या है एग्जाम्पल्स है, रोसेट इकोर्निया का है टॉप ऑफ द रूट फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया, और क्या होता है, इकोर्नियम पाया जाता है। इस टाइप का जो आप देखेंगे ना स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफसेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन ये देखेंगे क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें सिलेक्ट करना कौन सा करेक्ट ऑप्शन को बोल रहे हैं, जैसे फ्लेसी सिलिंड्रिकल स्टेम इन यूफोर्बिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, करेक्ट बोलना है, तो ये क्या है, ये सही बात, सही है, बिल्कुल सही। पिस्टिया निकोर्निया आर एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट, अभी हम पहला क्वेश्चन में किए थे, बात सही है। Underground stem of grass and strawberry spread a new niche and when older part die new are formed, बिल्कुल बात सही है। रन थोर्न आर यूडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, बात सही है। तो सारा का सारा क्या होगा, आंसर का जगह पेज हो जाएगा। 29 का देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है, लीफ बोलेंगे, क्योंकि लीफ में क्या होता है, पिगमेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लीफ, लीफ के लिए कौन सी बातें सही है, बोल रहे हैं कि लीफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्या, रूट एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टेम, लीफ के लिए बोल रहा है कि कौन सी बात सही, ये रूट नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, स्टेम एपिकल होगा। इट हैज अरेंज इन ए बेसिपेटल ऑर्डर, बेसिपेटल ऑर्डर, it arises from the axillary bud node, which of the correct about leaf के बारे में बोल रहे हैं ना, तो axillary bud नहीं होगा, क्या एपिकल बड गया, तो भी गलत है। it bear a bud on its axis, हाँ लीफ जहाँ पे होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रांच होगा, वहाँ पे क्या होगा, ये लीफ हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे एक्सिलरी क्या होगा, इट्स एक्सिस में क्या होगा, बड होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लीफ के बारे में कौन सी बात गलत है। इट इज अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर बोल रहा है, इट इज जनरली फ्लैटेंड इन शेप, ठीक है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। इट डेवलप फ्रॉम द नोड, लीफ नोड से भी डेवलप होते हैं। इट अरेंज इन ए बेसिपेटल ऑर्डर, नहीं ये गलत है, ये गलत है। एक्रोपेटल बेसिपेटल याद आ रहा है ना, इन पोर्शन में पढ़े थे, है ना। बोले कि टाइप टिपिकल लीफ कंसिस्ट, अगर एक अच्छा लीफ होगा उसमें पेटियोल भी होगा, लीफ बेस भी होगा, और क्या होगा, लिम्ना भी होगा, तो अल्लाह टाइप ऑफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बोल रहा है कि द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय ए लीफ एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिप्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टिप्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब बोले कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी बातें जो है वो सही है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बोल रहा है इन मोनोकॉट लीफ द बेस एक्सपेंड इनटू द सीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। बोल रहा है कि इन ऑल लेगुमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलन विच इज कॉल्ड द पल्प, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इन ऑल लेगुमिनस, इसमें ऑल नहीं होगा, इसमें सम होगा। अगर ऑल, देखो ये तो बात सही है, सोलन होगा, बट यहाँ पे सम देगा, ऑल नहीं होगा। द लेमिना और लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपेंड पार्ट ऑफ द लीफ विथ हैंड एंड वेलेट, सही है। देन प्रोवाइड रिलेटिव ऑफ द लीफ ब्लेड, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, बी को छोड़ करके सारे के सारे सही है, क्योंकि यहाँ पे इन सम लेगुमिनस प्लांट होता तो सही होता। देखो इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑल की जगह सिर्फ सम होना चाहिए था, है ना, तो सही होता। ठीक है, इसलिए बहुत ही ट्रिकी है। एनसीईआरटी का लाइन है, लीफ कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, किसके द्वारा, शेप के द्वारा, मार्जिनल एंड अपेक्स के द्वारा और सरफेस के द्वारा।
ठीक है, डी होगा उसका आंसर। बोला कि जो लॉन्ग थिन होते हैं, है कि नहीं, फ्लेक्सिबल पेट्यूल अलाउड टू लिफ्ट लेट टू फ्लटर द विंड, ठीक है, वेयर बाय द कूलिंग ऑफ द सरफेस ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द सरफेस। एनसीईआरटी का लाइन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए बोला कि अरेंजमेंट ऑफ आर्टरी एंड आर्टियोल्स, अरेंजमेंट ऑफ आर्टरी एंड आर्टियोल इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड वेनेशन, फाइलोटैक्सी, इम्पोर्टेंस या नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आर्टरीज और आर्टियोल्स तो क्या होगा, ह्यूमन से रिलेटेड हो गया, तो इसके लिए नहीं होगा, ठीक है, हो गया, तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द वेनेशन, वेनेशन के से रिलेटेड कौन सी बातें जो है वो गलत है, तो बोल रहा है कि पैरेलल वेनेशन इज जनरली फाउंड इन मोनोकॉट, पैरेलल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पैरेलल वेनेशन इज जनरली फाउंड इन डाइकोट, बिल्कुल गलत है। रेटिकुलेट वेनेशन इज जनरली फाउंड इन मोनोकॉट, नहीं, डाइकोट में प्रेजेंट रहता है। रेटिकुलेट वेनेशन इज टिपिकली फाउंड इन डाइकोट, है कि नहीं, तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गलत, फर्स्ट सही है और डी सही है, तो ए एंड डी क्या ओनली ट्रू है। अब बोल रहा है कि बर्ड इज प्रेजेंट इन एग्जिट, बर्ड जो होता है प्रेजेंट इन एग्जिट, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे, लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, या लीफ लेट या बोथ ए एंड बी, तो क्या बोलेंगे, ये सिंपल हो गया और क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। बट दोनों के केस में क्या होगा, बर्ड तो है, बट दोनों के केस में क्या है, बर्ड तो है, तो बर्ड इज प्रेजेंट इन एग्जिट, सिंपल लीफ और कंपाउंड दोनों टाइप के लीफ में प्रेजेंट होते हैं। बोला कि पेनेटली यहाँ पे बोला कंपाउंड लीफ फाउंड इन किस में, तो नीम में पाया जाता है, यही हम लोग बताए थे, क्या इमिड्री को टॉस करता है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो इसका क्या होगा, नीम में हो जाएगा। बोला कि पाल्मेटली लीफ आर फाउंड इन किस में, तो यहाँ पे क्या था, सिल्क कटन था, क्या था, सिल्क कटन था। फिर बोल रहा है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग, पाल्मेटली यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही मैचिंग है, तो बोला कि पाल्मेटली कंपाउंड लीफ लेट अटैच टू द कॉमन एक्सिस रैचिस, उसको क्या बोलेंगे, बोला है कि लीफ लेट अटैच टू कॉमन एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे भाई, पिनेटली बोलेंगे, है कि नहीं, लीफ लेट अटैच टू द कॉमन एक्सिस रैचिस, कॉमन एक्सिस रैचिस को क्या बोलते हैं हम लोग, पिनेटली बोलेंगे, पाल्मेटली नहीं बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। फिर बोला कि फाइलोटॉक्सिक है, पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और बनाते, बिल्कुल क्या है, सही है। पेनेटली कंपाउंड लीफ लेट अटैच टू द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ, उसको क्या बोलेंगे, पाल्मेटली बोलेंगे, है ना। फिर बोला क्या, वेनेशन के अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेन लेट इन द लेमिना ऑफ द लीफ, तो मेन ए यहाँ पे बी और डी क्या होगा, आंसर हो जाएगा, तो बी और डी क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब बात करेंगे 43 में, तो फाइलोटॉक्सी इज यूजुअली 3 टाइप्स, है कि नहीं, कौन सा, अल्टरनेट, वॉल्स और क्या होता है, फोर, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। बोला कि 42 की बात करेंगे हम 44 क्वेश्चन के लिए, तो अल्टरनेट जो है इसमें क्या होता है, अल्टरनेट की बात करेंगे, अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, सिंगल लीफ अराइजेज एट द ईच नोड, सिंगल लीफ क्या होगा, अराइज एट द ईच नोड, ठीक है, ठीक है, इसमें तो गलत कुछ लग नहीं रहा, ठीक है, ए का क्या होगा, एक्स होगा। फिर बोल रहा है क्या, तो अब बोला है कि एग्जाम्पल किसका है, ये बहुत ही खतरनाक है, तो चाइना रोज, मस्टर्ड और क्या होगा, है एमसी, एमएससी बोला था ना, एमएससी वही होगा। वर्ल्ड में बोल रहे मोर देन 2 लीफ अराइजेज एट नोड, एल्स्टोनिया बोलने की कोशिश करें, तो BY2, ये भी सही है। फिर वो अपोजिट ए पेयर अब तो क्या हो जाएगा, CZC, हमारा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जितने भी सारे लाइन है वो बिल्कुल क्या है, सही लिखा हुआ है, बिल्कुल क्या है, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी एक्सेप्ट, अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी किसमें होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी, अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी कौन सा है, कैलोट्रॉपिस है, कौन सा है जी, तो कैलोट्रॉपिस, क्या है, कैलोट्रॉपिस है, ठीक है, कैलोट्रॉपिस है। फिर बात करेंगे 46 की, तो बोला है इन विच प्लांट द लीव्स आर स्मॉल short lived, the petiole in these plants expand, become green and synthesize food, such petiole are known as phyllodes, क्या बोलते हैं, फाइलोड बोलते हैं, है ना। ये किसमें होता है फाइलोड, ध्यान से देखो, फिर एक बार पढ़ता हूँ, इन विच प्लांट ऑफ द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लाइव, स्मॉल होता है, शॉर्ट लाइव होता है कि नहीं, किसके बारे में बात कर रहा है, लीव्स के बारे में। द petiole in these plants expand, become green and synthesize food, सच पेट्यूल आर नोन एज फाइलोड, बिल्कुल क्या है, सही है। एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओकेसिया, क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, वो अकेसिया है, ठीक है। अब बोले कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, है ना, कौन सा जो है इनकरेक्ट मैचिंग, तो बोला कि लीफ इनटू ट्रेंड्रिल, है ना, पी में होता है क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल होता है। फ्लेशी लीफ, ओनियन, गार्लिक, बिल्कुल सही है। लीफ इनटू स्पाइन, कैक्टी में होता है। वर्ड फाइलोटॉक्सिक, कैलोट्रॉपिस होता है, नहीं, ये क्या होता है,
ये अपोजिट होते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्ट्रोनिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल होगा, तो वर्ड इसका नहीं होगा, इसका क्या होना चाहिए था, अपोजिट होना चाहिए। ये गलत। 48 क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाला, तो फीचर प्लांट है ना, और वेनस फ्लाइट ट्रैक ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ठीक है, बोला कि इन फीचर प्लांट द फीचर इज मॉडिफाइड इनटू लीफ, फीचर किससे मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो लीफ से क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है ना। इन फीचर प्लांट फीचर इज मॉडिफाइड इनटू लीफ। 50 क्वेश्चन को देखेंगे। बोला कि इन फ्लोरल मेरिस्टेम internode goes not, internode does not elongate, in floral meristem internode does not elongate। ये बोल रहा है क्या होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेट नहीं होता है। एक्सिस गेट कंडेंस, द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेज लेटरली एट द सक्सेसिव मूव, है ना, इंस्टेड ऑफ लीव्स। ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सूटेपिकल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 51। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, टर्म। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज, फ्लोरल एक्सिस पे अगर क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस टर्म्ड एज क्या, फाइलोटैक्सी। क्या बोलेंगे, फाइलोटैक्सी बोलेंगे। ठीक है, अब बोला क्या, इंसाइमोज। द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, ए एंड बी, ए एंड क्या होता है, बी होता है। मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर बर्न इन वेसिपेटल ऑर्डर। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों के दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर बर्न इन एक्रोपेटल ऑर्डर, तो चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम देखें क्या, इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, है ना, रेसिमोज टाइप ऑफ मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर बर्न इनटू एक्रोपेटल ऑर्डर, तो क्या ये सही है ना। ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द फ्लावर के लिए कौन सा बात इसमें क्या है, आपको बोल रहा है करेक्ट, बोल रहा है रिप्रोडक्टिव यूनिट एंजियोस्पर्म, है ना, रिप्रोडक्टिव यूनिट एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। बोल रहे कैलिक्स एंड कोरोला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बिल्कुल गलत है। क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन है। टिपिकल फ्लावर है 4 काइंड्स ऑफ वॉल्स, बिल्कुल सही है। वॉल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन थैलेमस और रिसेप्टिकल, बिल्कुल सही है। तो क्या है, बी को छोड़ दो, उसके बाद बाकी क्या है, सब सही। 55 की क्वेश्चन बोला है, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। बोला एक्टिनोमॉर्फिक को हम क्या बोलते थे, हमें पता था क्या, रेडियल बोलते थे, है कि नहीं। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल बोलते थे। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, तो सारे के सारे क्या यहाँ पे सही बोला क्या, where the flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane। यहाँ पे क्या होगा, 2 similar halves, फिर आपका फ्लावर cannot be divided into 2 similar halves, ये सारे के सारे क्या सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 56 की देखेंगे, asymmetrical flower is found in, asymmetric flower is found in, asymmetric जो फ्लावर होता है फाउंड इन कहाँ पे फाउंड होता है, तो काना में, है ना, काना एग्जाम्पल एनसीईआरटी का लास्ट लाइन है कि जब पढ़ेंगे वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक वहाँ पे है, रेसिमोज साइमोज के नीचे में काना एग्जाम्पल होगा सिमेट्रिक। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, इसमें से कितने हैं जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में बात करते हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, बाइलेटरल, है ना, क्या होता है, बाइलेटरल। तो इसमें क्या पी होगा, गुलमोहर, बीन, केसिया, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, सस्पेनिया, लुपिन, मुलियेथी, है कि नहीं। तो इसके बारे में बात करना है, तो कौन कौन सा होगा यहाँ पे, कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या देखेंगे यहाँ पे, पी होगा 1, गुलमोहर होगा 2, है ना, मस्टर्ड होगा, धतूरा होगा 3 4, चिली होगा 5, लुपिन होगा 6, है कि नहीं। और क्या था यहाँ पे, है ना, बीन भी होगा 7। तो क्या होगा ये आपका लिप जो है, क्या है ये जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम तो क्या बोलेंगे, बाइलेटरल, क्या बोलेंगे, बाइलेटरल बोलेंगे। ठीक है, 58 के बारे में जब बात करेंगे तो क्या होगा, द रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसेल इज नोन एज, क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। द रिड्यूस्ड लीफ फाउंड इन द बेस ऑफ द पेडिसेल इज नोन एज ब्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये ब्रैक्ट हो गया, है ना। प्रेजेंट ब्रैकेट ऑप्शन रहेगा तो क्या बोलेंगे, ये ब्रैकेट बोलेंगे यहाँ पे।
बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंडोसियम, रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी एंड थैलामस, द फ्लावर इज हाउ मेनी टाइप, तो क्या बोलेंगे, 3 टाइप का होता है, क्या, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, है कि नहीं, ये चीज़ें हमें समझ में आई थी, ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी का वो पिक्चर जो था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या सेफ्टी में, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, आपको कुछ करेक्ट मैचिंग करने से, हाइपोगाइनस है ना, गाइनोस्टियम हो गया, ऑक्यूपाई द हाईएस्ट, मस्टर्ड, ब्रिंजल और चाइना, एमसीबी बताया था ना, एमसीबी इसका है होगा हाइपो, और उसका क्या था, पीपीआर था, है ना, पीपीआर था, याद आ रहा है ना, प्लम, पीच और रोज था, ठीक है। पेरिगाइनस का क्या था, गुआवा, कुकुम्बर, रेप, फ्लोरेट ऑफ सन, है ना, जीसी आर, फ्लोरेट ऑफ सन फ्लावर था, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एपिगाइनस में मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रुप होता है, पॉट, पेरिगाइनस क्या होता है, गाइनोस्टियम सिचुएटेड इन द सेंटर, सेंटर पर क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो ठीक है, तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अगर अगर सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर मैं आगे और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबको गुड नाइट, और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि विच फ्लावर पोसेस सुपेरियर ओवरी, है कि नहीं, यहाँ पे दिया है क्या कि मस्टर्ड, एमसीबी, तो एमसीबी का क्या एग्जांपल होगा, सुपेरियर, सुपेरियर का मतलब क्या था, यहाँ पे हाइपो वाला कंडीशन था, क्या था, हाइपो, कौन सा कंडीशन था यहाँ पे, तो हाइपो गाइनस वाला कंडीशन था, तो बिल्कुल ये सही होगा। फिर क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, है ना, गेमोसेप्लस, सेपल यूनाइटेड, है ना, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर ये सेशन का, ये वीडियो का सेशन अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।